नेम इज शिविर, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोड। तो गाइस, अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो स्मार्टफोन मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर और ट्रेंडिंग स्मार्टफोन कंपनी कौन सी है? आपका आंसर होगा एप्पल, या कुछ का सैमसंग भी हो सकता है, बट गाइस द आंसर इज एप्पल। सबको एक आईफोन चाहिए, मेरे फ्रेंड्स को भी आईफोन चाहिए, मेरे फैमिली मेंबर्स को भी आईफोन चाहिए, सब चाहते हैं कि उनके पास एक आईफोन हो। बट ऐसा क्यों? इस सबका रीजन क्या है? तो गाइस, आप सबको लगता होगा कि सबका रीजन है कि हाँ, एप्पल तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत प्रीमियम ब्रांड है, एंड सोसाइटी भी आपको ऐसे देखती है। अगर आपके पास एक आईफोन है, या वो देख उसके पास तो आईफोन है, एंड फिर आपका भी मन करता है हाँ यार, मेरे पास भी एक आईफोन होना चाहिए। तो गाइस, ये जो रीजन है काफी सोशली कनेक्टेड है कि लोग क्या सोचते हैं, बट गाइस एक्चुअल रीजन कुछ और है। ये रीजन आपकी वजह से नहीं है, ये रीजन है एप्पल की उन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से जो इसको इतना बड़ा और पॉपुलर बना देते हैं। एप्पल की कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है जो आपको उनके प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करके रखती हैं एंड उनकी तरफ स्टिक करके रखती हैं। आपने काफी लोगों को सुना होगा, या मैंने भी सुना है, कि जो भी कोई एप्पल का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई आईफोन यूज कर रहा है, एंड गाइस अगर मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि तू एक एंड्रॉइड का फोन ले ले, तो वो कहता है ना भाई, मेरे से नहीं चलेगा एंड्रॉइड का फोन, मैं तो एप्पल यूजर हूँ, मैं तो आईफोन ही चलाऊंगा। तो गाइस, वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आपको उनकी तरह स्टिक करके रखते हैं एंड आपका किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने का मन ही नहीं करता। तो गाइस, आज इसी वीडियो में हम इन्हीं चीजों की बात करेंगे कि एप्पल की ऐसी क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, एप्पल ऐसा क्या कर रहा है, एप्पल के पिछले साल से अब तक ऐसे क्या स्टैट्स रहे हैं एंड वो कितनी रेट से ग्रो कर रहा है, क्या कोई कंपटीशन है मार्केट में जो एप्पल को बीट कर सकता है, एंड क्या कंपटीशन की जरूरत है, एंड एट लास्ट कि एप्पल ऐसा क्या कर रहा है कि वो स्मार्टफोन मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर पाए। तो गाइस, इस वीडियो में हम आज इन सब चीजों के बारे में ही बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे एप्पल की कुछ स्टैट्स के बारे में कि एप्पल किस रेट से मार्केट में ग्रो कर रहा है। तो गाइस, अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो ग्लोबली जो स्मार्टफोन मार्केट शेयर है उसमें से 27% बिलोंग्स टू दी एप्पल्स आईफोन, एंड सैमसंग का भी ऑलमोस्ट कुछ इक्वल है, दैट इज 27%। लेकिन अगर हम 5 साल पीछे चले जाते हैं, लाइक 2018 या 2019, तो सैमसंग का मार्केट शेयर वाज अबाउट 31% एंड एप्पल का था 22%। तो हम देख सकते हैं कि 5 साल के अंदर एप्पल हैज ग्रोन बाय 5% एंड सैमसंग हैज लॉस्ट इट्स मार्केट शेयर इन द स्मार्टफोन्स। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि आने वाले 5 साल में एप्पल मिनिमम 5 to 6% ग्रो कर जाता है, एंड ऑब्वियसली अगर एप्पल ग्रो कर रहा है एंड सैमसंग वाज लूजिंग इन द पास्ट, अगर वो अपने मार्केट शेयर पिछले 5 साल में लूज करा तो अब भी लूज करेगा, तो हम मिनिमम ले लेते हैं कि 2-3% तो लूज करेगा ही। तो सैमसंग वुड बी अबाउट 24 to 25% एंड एप्पल वुड बी 32 to 33%। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा रेट से एप्पल ग्रो कर रहा है अगर हम स्मार्टफोन मार्केट शेयर की बात करें। एंड गाइस, ये तो बात थी ग्लोबली कि ग्लोबली क्या मार्केट शेयर है स्मार्टफोन्स का, बट गाइस ऐसी भी कुछ कंट्रीज हैं जहां पर एप्पल ऑलरेडी अपनी मोनोपोली अचीव कर चुका है, एंड इसके बारे में मैं आगे वीडियो में जरूर बात करूंगा। तो गाइस, अगर हम एप्पल के स्मार्टफोन मार्केट शेयर के जनरल ट्रेंड के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि Q4 और Q1 में एप्पल का मार्केट शेयर हमेशा हाई होता है, सबसे ज्यादा होता है, एंड Q2 Q3 में कम हो जाता है। Q4 Q1 में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि Q4 के अंदर सितंबर या अक्टूबर में एप्पल अपना नया आईफोन लॉन्च करता है, तो इसलिए लोग नए आईफोन्स खरीद रहे होते हैं। Q4 खत्म होता है, नया साल शुरू होता है, लोग फिर भी थोड़े से आईफोन्स खरीद रहे होते हैं, तो Q1 में बड़ा होता है, एंड Q2 Q3 तक कम हो जाता है, एंड बाकी कंपनीज का मार्केट शेयर बढ़ जाता है। तो ये है एक जनरल ट्रेंड एप्पल के स्मार्टफोन मार्केट शेयर का कि कैसे बढ़ता और कम होता रहता है। एंड गाइस, पिछले साल ही 2022 में Q4 ने एप्पल ने सैमसंग को रिप्लेस कर दिया एज द टॉप स्मार्टफोन प्लेयर। एंड गाइस, अगर हम शिपमेंट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो उसमें भी 2022 में एप्पल वाज एट इट्स पीक। एंड गाइस, अब अगर हम बात करें कंट्री वाइज कि एप्पल किन कंट्रीज में अपनी मोनोपोली ऑलरेडी अचीव कर चुका है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है नॉर्थ कोरिया, जहां पर 99.5% लोग एप्पल का आईफोन यूज कर रहे हैं। ये में भी इसलिए हो सकता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के रिलेशंस अच्छे नहीं है। सैमसंग इज अ साउथ कोरियन कंपनी, तो इसलिए नॉर्थ कोरिया क्या पता रिस्ट्रिक्ट करता हो अपने लोगों को एक सैमसंग का फोन यूज करने से। एंड गाइस, फिर जापान में भी ऑलमोस्ट 65.8% लोग एप्पल का आईफोन यूज कर रहे हैं। एंड गाइस, यूएसए और यूके दोनों में एप्पल का आईफोन मार्केट शेयर इज ग्रेटर देन 50%। तो गाइस, अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया एप्पल हैज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। इंडिया में एंड्रॉइड शेयर इज 95% एंड आईफोन का शेयर इज अबाउट 3%। तो गाइस, ये इसलिए है क्योंकि आर पॉपुलेशन जो यहाँ पर लोग रहते हैं दे स्टिल रिलाई ऑन मिड रेंज स्मार्टफोन्स, एंड आपको तो पता ही है कि एप्पल मिड रेंज स्मार्टफोन्स नहीं बनाता, एप्पल के सारे प्रीमियम स्मार्टफोन्स होते हैं विच पीपल कांट अफोर्ड हियर। तो अगर एप्पल चाहता है कि वो इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट करे, या वो भी चाहता है कि इन द कमिंग फ्यूचर ऑब्वियसली एप्पल चाहेगा वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करे इंडिया में, तो उसको आई थिंक बजट स्मार्टफोन्स निकालने पड़ेंगे।
एंड गाइस इसी को अचीव करने के लिए एप्पल इंडिया में काम भी कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट हो चुके हैं जहां पर एप्पल के कितने सारे मॉडल्स बन रहे हैं, 12, 13, 14 प्लस। एंड एप्पल इंडिया में 11% ग्रो करा है फ्रॉम लास्ट ईयर। एंड एप्पल ने 2022 के Q4 में अबाउट 2 मिलियन फोन सेल करे। तो गाइस इंडिया में भी एप्पल काफी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। तो गाइस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात करा था कि एप्पल की काफी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है जिसकी हेल्प से आज वो इतनी बड़ी और इतनी पॉपुलर कंपनी बन पाई है। तो अब हम उन्हीं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट इज सिंपल प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन एंड मार्केटिंग। एप्पल की जो अप्रोच है उनके प्रोडक्ट्स की तरफ वो काफी सिंपल है। सिंपल नॉट एज इन कि वो काफी सिंपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या बहुत बेकार प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स वो बहुत अच्छे बना रहे हैं। लेकिन अगर हम आईफोन की नेमिंग की बात करें, लाइक इट इज जस्ट आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स, तो ये याद रखना या किसी को बताना काफी सिंपल है। बट यही अगर हम किसी और कंपनी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल Xiaomi, तो Xiaomi के फोन्स का क्या नाम होता है? Xiaomi Note 12 Pro 5G। इतना बड़ा नाम किसी को याद भी ना रहे। एंड गाइज अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी जाओगे तो इनकी वेबसाइट भी काफी सिंपल है। ये सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं जो लोगों को दिखाना इंपॉर्टेंट है, जिससे वो समझ जाए कि हाँ आर आईफोन इज अबाउट दिस, हमारा आईफोन इस चीज में अच्छा है। एंड अगर हम किसी और कंपनी के इवेंट्स देखेंगे, लॉन्च इवेंट्स देखेंगे, अगर हम सैमसंग की लॉन्च इवेंट्स देखते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज करते हैं जो आधे लोगों को समझ आते नहीं है। एंड यही अगर हम एप्पल के इवेंट्स के बारे में बात करें तो वहां पर भी वो कुछ ऐसे टर्म्स को हाईलाइट करते हैं एंड काफी स्मॉल फ्रेजेस को हाईलाइट करते हैं जिससे लोग समझ जाएं कि यस आवर आईफोन इज द बेस्ट। एंड अगर हम एप्पल के प्रोडक्ट्स के डिजाइन के बारे में बात करें तो वो भी काफी मिनिमल और काफी सिंपल होते हैं, वो काफी ज्यादा फैंसी नहीं होते। यहीं अगर हम किसी वीवो के स्मार्टफोन की बात करें तो वीवो के अगर हम बैक पे देखेंगे तो इतना बड़ा सर्कुलर कैमरा, पर्सनली आई डोंट लाइक दैट। एंड यहीं अगर हम Xiaomi की बात करें तो Xiaomi भी ऐसे स्मार्टफोन्स निकालने लगे हैं जिसके बैक पर होता है 1 इंच का कैमरा सेंसर, जो कि आपके कैमरा मॉड्यूल को काफी बड़ा बना देता है। एंड वो सच में काफी अच्छा नहीं लगता एक अगर हम स्मार्टफोन की बात करें। तो एप्पल की अप्रोच टुवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट्स डिजाइन्स आर वेरी सिंपल एंड वेरी मिनिमल। तो गाइस सेकंड रीजन इज एप्पल नोज इट्स टारगेट ऑडियंस। एप्पल को पता है कि उनकी टारगेट ऑडियंस कैसी है। एप्पल और उनके कस्टमर्स के बीच में एक काफी अच्छा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो अगर हम एप्पल के एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जो उसमें कस्टमर्स हैं वो यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। एप्पल ये भी रिप्रेजेंट करता है कि वो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट उनके लिए कहाँ काम आ रहा है, एंड पीपल आर हैप्पी यूजिंग दैट प्रोडक्ट। तो इससे दिखता है कि एप्पल इज वेरी पॉजिटिव, उनकी जो अप्रोच है वो काफी पॉजिटिव है टुवर्ड्स कस्टमर। एंड इसी की वजह से कस्टमर और कंपनी के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड फॉर्म होता है। एप्पल की एड्स होती है वो बहुत सिंपल होती है, वो उसमें रिप्रेजेंट करता है कि जो लोग उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम यूजिंग दैट प्रोडक्ट। तो गाइस अगर हम यहाँ पर टारगेट ऑडियंस की बात कर ही रहे हैं तो एप्पल की टॉप मार्केट्स कौन कौन सी है अगर हम कंट्री वाइज देखते हैं तो उसमें यूएस आता है, चाइना आता है, इंडिया भी आता है, जापान भी आता है। तो इसमें से जो 2 कंट्रीज है चाइना एंड इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज। एप्पल टारगेट करता है ऐसी पॉपुलर कंट्रीज को जहां पर एप्पल को पता है कि काफी पोटेंशियल है, काफी लोग हैं जो उनका आईफोन या कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। तो इसकी वजह से एप्पल एक काफी अच्छी मार्केट क्रिएट कर पाता है उस पर्टिकुलर कंट्री। एंड गाइस एप्पल की जो टारगेट ऑडियंस है वो काफी हाई एंड प्रोडक्ट यूजर्स है, तो एप्पल हमेशा प्रीमियम ब्रांडिंग पे फोकस करता है। एंड एप्पल हमेशा इंश्योर करता है कि वो अपने कस्टमर्स को एक ब्रिलियंट एक्सपीरियंस दे। द थर्ड रीजन इज कस्टमर एक्सपीरियंस। अब कस्टमर एक्सपीरियंस में हम क्या काउंट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एप्पल स्टोर में जाते हैं, हालांकि इंडिया में अभी प्रेजेंटली कोई एप्पल का स्टोर नहीं है, यस एप्पल अब अपना एक स्टोर मुंबई में खोल रहा है फाइनली, बट अगर हम किसी और एप्पल स्टोर की बात करते हैं जैसे आपको यूएस में मिलते हैं, अगर आप उस एप्पल स्टोर में एंटर करोगे तो वहां की जो वाइब है, वहां की जो पॉजिटिव वाइब है वो बहुत अच्छी है। वहां पर प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत स्पेशियस स्टोर्स है, बहुत बड़े स्टोर्स है, एंड वहां पर उन्होंने हर टाइप का एप्पल प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रखा है। अगर आप किसी एप्पल स्टोर में जाओगे तो वहां का जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, वहां पर जो लोग हैं, वहां पर जो आपको अटेंड करेंगे लोग, वो बहुत अच्छी तरह से अटेंड करेंगे। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। तो गाइज अगर हम किसी एप्पल के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की बात करते हैं तो वो भी बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी आईफोन के बॉक्स को अनबॉक्स करते हो तो वो बहुत ही स्लोली खुलता है। एंड ये इसलिए ऐसा उन्होंने करा है कि अगर कोई चीज बहुत स्लोली खुल रही है तो वो एक सस्पेंस क्रिएट कर रही है, एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है आपके अंदर उस प्रोडक्ट को देखने के लिए। एंड ऐसे अनबॉक्सिंग डिजाइन, ऐसे बॉक्सेस बनाने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एप्पल बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स को सेटअप करना सबसे ज्यादा आसान होता है। अगर आप यहाँ पर एक मैकबुक की बात करें, फॉर एग्जांपल आप एक नया मैकबुक लाते हो, आप उसको खोलते हो, आप उसको जैसे ही ओपन करोगे वो वैसे ही ऑन हो जाएगा।
अनलाइक कि जैसे अब आप विंडोज का अगर आप कोई विंडोज का लैपटॉप लेते हैं तो आपको वहां पर एक पावर ऑन का बटन दबाना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप एक नया आईफोन लेते हैं, आपके पास एक पुराना आईफोन ऑलरेडी है, आपको उसमें से डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो भी कुछ मिनट्स में ही सारा का सारा डेटा आपके पुराने आईफोन से नए आईफोन में बहुत ही इजीली ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में। तो गाइस अब हम बात करते हैं द फोर्थ रीजन विच इज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो गाइस आपको पता ही है कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स के रेट्स होते हैं वो कंसिडरेबली बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट से काफी ज्यादा हाई होते हैं, बट पीपल आर स्टिल विलिंग टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट, क्योंकि उनको पता है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं दैट इज द बेस्ट इन द मार्केट। People expect very less mistakes from Apple if considering their product. जो Apple के customers हैं वो उस ब्रांड की तरफ काफी लॉयल है, एंड इसलिए Apple is providing them with the best products in the market. And guys 2017 में Samsung ने Apple से ज्यादा स्मार्टफोन सेल करे, but Apple still managed to receive 87% of smartphone profits, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मनोबली है। एंड गाइज द लास्ट रीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सबको एप्पल के प्रोडक्ट्स से अट्रैक्ट करता है और स्टिक करके रखता है, वो है एप्पल का इकोसिस्टम। एप्पल का जो इकोसिस्टम है उसके प्रोडक्ट्स के अंदर दैट इज द बेस्ट इन द मार्केट। जो एप्पल अपना इकोसिस्टम अब डेवलप कर चुका है उसको अब कोई और कंपनी कंपीट भी नहीं कर सकती। अब मैं भी आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। अब मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सब लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, एंड जब मेरी बारी आई एक नया फोन खरीदने की, तो मेरे लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था कि हाँ मेरे को एक आईफोन ही खरीदना है। I knew Samsung was also making a phone which was very equivalent to Apple's iPhone, but मैं still एक iPhone के लिए गया क्योंकि मेरे घर में सबके पास iPhone था, एंड जो वो इकोसिस्टम क्रिएट हो सकता था हमारे सब प्रोडक्ट्स के बीच में, वो मेरे को पता था कि दैट वुड बी द बेस्ट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ फाइल्स ट्रांसफर करनी है या मेरे को कुछ फोटोज ट्रांसफर करनी है फ्रॉम वन फोन टू दी अनदर। नाउ आई नो कि अगर मैं व्हाट्सएप यूज करूंगा तो उसमें क्वालिटी डाउन हो जाएगी, बट अगर मेरे पास भी आईफोन है, मेरे फैमिली मेंबर्स के पास भी आईफोन है, मेरे को कोई उनको फोटो ट्रांसफर करनी है, देन आई यूज एयरड्रॉप। एयरड्रॉप से जो फोटोज ट्रांसफर होती हैं, जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, वो एकदम बेस्ट क्वालिटी, जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है उसी में ट्रांसफर होता है। सो ऑब्वियसली दैट इज गुड फॉर मी। बट गाइज एयरड्रॉप सिर्फ एक रीजन था, ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस हैं फॉर विच आई वेंट फॉर एन आईफोन। एंड गाइज अब अगर आपके पास एक आईफोन है तो आपका भी मन करेगा कि जो मैंने एक नई स्मार्ट वॉच लूं तो मैं एप्पल की लूं, अगर मेरे को एक नया लैपटॉप लेना तो मैं एक मैकबुक ही लूं। तो वो जो इकोसिस्टम क्रिएट होता है प्रोडक्ट्स के अंदर वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एप्पल। तो गाइज इन सब रीजंस की वजह से एप्पल इज वेरी क्लोज टू मोनोपोली, एंड किसी भी मार्केट में अगर कोई कंपनी मोनोपोली अचीव करती है तो वो उस मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर किसी मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है तो एक कंपनी कैसे इंस्पायर होगी कि वो बेटर प्रोडक्ट्स बना पाए। तो गाइज इन द कमिंग फ्यूचर अगर एप्पल मोनोपोली अचीव कर लेता है तो दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द स्मार्टफोन मार्केट। तो गाइज अब जो बाकी कंपनीज हैं लाइक सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी, इनको भी ट्राई करना चाहिए कि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो एप्पल से compete कर सके, एंड दे कैन ब्रेक दिस मोनोपोली ऑफ एप्पल। तो गाइज अगर उस मार्केट में कंपटीशन ही नहीं होगा तो हमारी भी चॉइसेस कम हो जाती हैं, हमारे पास भी कोई और चॉइस नहीं रहेगी, एंड वी हैव टू गो फॉर एन आईफोन। एंड वो जो चीज बनाएंगे, वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रादर वो कि वो हमें पसंद आती है नहीं आती है। एंड अगर कंपटीशन नहीं रहता देन वी हैव अ चॉइस कि फॉर एग्जाम्पल कभी एप्पल आने वाले सालों में कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाल देता है जो कि फेल है, देन ऑब्वियसली यू विल नॉट गो फॉर दैट प्रोडक्ट, आप किसी और कंपनी प्रोडक्ट के लिए जाओगे। एंड गाइज व्हाई डू वी नीड कंपटीशन इन अ मार्केट? हमें मार्केट में कंपटीशन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो बाकी कंपनीज उस प्रोडक्ट से इंस्पायर होती हैं एंड वो उससे एक बेटर प्रोडक्ट क्रिएट करती है। तो यहाँ पर एक इंस्पिरेशन वाला फैक्टर आ जाता है कि क्यों मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। तो गाइज इस चीज को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक लीडिंग पार्टी होती है एंड बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो ऑपोजिशन में होती है। तो गाइज फॉर एग्जाम्पल अगर ऑपोजिशन में कोई पार्टी ही नहीं होगी तो कंप्लेंट्स कौन निकालेगा उस लीडिंग पार्टी की? वो लीडिंग पार्टी कुछ भी करती चली जाएगी एंड देयर बी नो ऑपोजिशन जो बताएगी कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर भी होती है किसी भी मार्केट में, सिर्फ स्मार्टफोन मार्केट में नहीं। तो गाइस अगर किसी मार्केट में कंपटीशन ही नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर कंपनी को अपनी मिस्टेक्स नहीं रियलाइज होंगी, क्योंकि उस मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने के लिए कोई होगा ही नहीं। एंड गाइस कंपटीशन आल्सो इंश्योर्स बेटर प्राइसेस। अगर दो कंपनीज कंपटीशन में है तो उनके प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस है वो भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्राइस रीजनेबल होगा, अच्छा होगा, पीपल विल गो फॉर दैट कंपनी।
एंड इसी चीज की वजह से हमें एकदम इक्वल प्राइसेस मिलते हैं दो कंपीटिंग कंपनीज के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आईफोन 13 प्रो मैक्स की, तो वो भी ऑलमोस्ट $1100 या $1200 का है। एंड सेम दी S23 अल्ट्रा जो सैमसंग का है वो भी ऑलमोस्ट $1100 और $1200 का है। एंड गाइस कंपटीशन ऑल्सो बिल्ड्स लॉयल्टी, क्योंकि एक मार्केट में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एप्पल पसंद होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सैमसंग पसंद होगा, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको Xiaomi पसंद होगा। तो उन पर्टिकुलर कस्टमर्स और उस पर्टिकुलर कंपनी के बीच में एक लॉयल्टी बन जाती है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि कोई और ऐसी कंपनी है जो इस एप्पल की मोनोपोली को ब्रेक कर सकती है, या फिर और ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कौन सी हैं जो बाकी कंपनीज को ट्राई करनी चाहिए ताकि वो एप्पल जैसी कंपनी के साथ कंपीट कर सके? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई नो वीडियो बहुत ही टाइम बाद आई है, बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो जरूर डालूं। एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप आगे और कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। सो गाइस दिस वाज इट। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।